तो चलिए पहले बिहार की राजनीति का ही रुख करते हैं, जहां बिहार की राजनीति में आज जेडीयू की बैठक ने कई बड़े संकेत दिए। एक तरफ नीतीश कुमार को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर औपचारिक मुहर लगी है, तो दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर संगठन को नया संदेश दिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अध्यक्ष कौन बना। असली सवाल है कि इस बैठक के जरिए जदयू ने बिहार की राजनीति को कौन सा संदेश दिया है। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना क्या पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन है? क्या यह सिर्फ आने वाले चुनाव से पहले जदयू की संगठनात्मक एकजुटता को दिखाने की कोशिश है? और सबसे अहम सवाल कि बैठक में निशांत कुमार की सक्रिय मौजूदगी, नेताओं के लगातार बयान और उन्हें भविष्य का नेता बताए जाने के पीछे क्या कोई बड़ा राजनीतिक तैयारी चल रही है? जेडीयू नेताओं ने कहा है कि निशांत कुमार पार्टी में प्रमुखता से सक्रिय रहेंगे और आगे उन्हीं बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है। ऐसे में क्या जेडीयू धीरे धीरे नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार कर रही है, या फिर ये केवल कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और पार्टी के भविष्य को लेकर संदेश देने की रणनीति है? पोस्टरों की राजनीति, कार्यकर्ताओं की भीड़ और अनंत सिंह की मौजूदगी और संगठन के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाएं, इन सब के बीच आज हम समझेंगे कि जेडीयू की इस बैठक का राजनीतिक मतलब क्या है, पर्दे के पीछे की क्या रणनीति है और क्या बिहार की सत्ता की राजनीति पर इसका आखिर कितना असर पड़ेगा, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस खबर से जो है वो सवाल क्या कुछ निकलता है। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल है कि नीतीश कुमार को दोबारा जेडीयू अध्यक्ष क्यों चुना गया है? क्या वो दोबारा से राजनीति में सक्रिय होंगे, खासकर के पार्टी में? सवाल ये भी उठता है कि जेडीयू राज्य परिषद बैठक में उमेश कुशवाहा को कौन सी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि उमेश कुशवाहा को भी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी उठता है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में निशांत कुमार की भूमिका क्या रही है? क्या निशांत कुमार को पार्टी नेतृत्व के लिए धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है? खबर से सवाल ये भी उठता है कि निशांत कुमार को भविष्य में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भविष्य का नेता निशांत कुमार को जो है वो तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। खबर से सवाल ये भी उठता है कि जेडीयू नेता निशांत कुमार को भविष्य का नेता क्यों बता रहे हैं? जेडीयू नेता आखिर क्यों कह रहे हैं कि निशांत कुमार भविष्य में जो है वो जेडीयू के नेता होंगे? साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी उठता है कि बैठक के दौरान महिला कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी में विवाद क्यों हुआ? ये अहम सवाल है और वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर ये से सवाल ये भी कि जेडीयू की बैठकों से बिहार चुनाव को लेकर क्या संदेश गया है? साथ ही साथ बिहार की राजनीति में क्या कुछ संदेश गया है? चलिए पहले आपको खबर का इतिहास बताते हैं कि इतिहास क्या कुछ कहता है। अगर हम खबर का इतिहास देखें तो जेडीयू में नीतीश कुमार लंबे समय से सबसे प्रभावशाली चेहरे और संगठन के केंद्रीय नेता रहे हैं। बिहार की राजनीति में जेडीयू का आधार नीतीश कुमार की छवि, उनके शासन मॉडल और सामाजिक समीकरणों पर टिका रहा है। पार्टी ने समय समय पर संगठनात्मक बदलाव किए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की कमान अक्सर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। वर्तमान घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर सभी दल संगठन विस्तार और रणनीति बनाने में जुटे हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को जेडीयू में उनके मजबूत नियंत्रण और कार्यकर्ताओं के भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना भी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश है। वही बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता और भविष्य की भूमिका पर चर्चा ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलें तेज कर दी है। जेडीयू नेता निशांत को भविष्य का नेता बता रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से उन्हें कोई औपचारिक बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह बैठक जेडीयू के लिए नेतृत्व, संगठन और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। और कहा जा रहा है कि इससे संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी नेतृत्व और भविष्य की जो है राजनीति को ध्यान में रखकर जो है वो बैठकें की गई और इसमें चर्चा हुई है।
चलिए अब आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं कि पर्दे के पीछे की आखिर असली कहानी क्या है। अगर पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक सिर्फ संगठनात्मक औपचारिकता नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य की रणनीति का बड़ा संकेत मानी जा रही है। नीतीश कुमार का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना साफ करता है कि पार्टी में अंतिम निर्णय और राजनीतिक दिशा अभी भी उन्हीं के हाथ में रहेगी, यानी कि नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेगी। चुनावी दौर में जेडीयू नेतृत्व किसी भी तरह के भ्रम या फिर अंदरूनी खींचतान का संदेश नहीं देना चाहता है। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के पीछे सामाजिक समीकरण और संगठन पर पकड़ का गणित भी है। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक तक पहुंच बनाने में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय वो रखना है और चुनावी मशीनरी को मजबूत करना है। बैठक का सबसे चर्चित पहलू निशांत कुमार की मौजूदगी रही। नेताओं द्वारा उन्हें भविष्य का नेता और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कहना केवल एक तारीफ नहीं है बल्कि जेडीयू में संभावित पीढ़ीगत बदलाव की चर्चा को हवा देता है। हालांकि पार्टी ने अभी निशांत को लेकर कोई पद नहीं दिया है, लेकिन उन्हें सक्रिय सदस्य बताकर कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता बनाने की कोशिश जरूर देखी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता, कुशवाहा का संगठन और निशांत की सक्रियता, जेडीयू इसी त्रिकोण के जरिए बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। और अब देखना होगा कि आखिर यह सिलसिला कहां तक चलता है और क्या जेडीयू बिहार समेत राष्ट्रीय स्तर पर खुद को कितना मजबूत कर पाती है। चलिए अब आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो जेडीयू की इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश है पार्टी में नीतीश कुमार की पकड़ अब भी पूरी तरह से कायम है और यह दर्शाना। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी औपचारिक वापसी से यह साफ किया गया है कि जेडीयू की राजनीतिक लाइन, गठबंधन की दिशा और चुनावी फैसलों का अंतिम केंद्र नीतीश कुमार ही रहेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं का स्वागत, फूलों की बारिश और नारेबाजी भी संगठन की एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन था। दूसरा अहम पहलू उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना है। इसके जरिए जेडीयू ने अपने पिछड़ा अति पिछड़ा सामाजिक आधार को मजबूत रखने का संदेश दिया है। बिहार में चुनावी राजनीति केवल नेतृत्व से नहीं बल्कि जातीय समीकरण, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ता नेटवर्क से तय होती है। उपेंद्र कुशवाहा की जिम्मेदारी इसी संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय रखना है। तीसरा और सबसे चर्चित बिंदु है निशांत कुमार की सक्रियता। नेताओं के लगातार बयान, भविष्य के नेता, बड़ी जिम्मेदारी और नेतृत्व की क्षमता संकेत देते हैं कि जेडीयू में उत्तराधिकार की चर्चा अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंचों तक पहुंच रही है। हालांकि निशांत को अभी कोई औपचारिक पद नहीं मिला है, इसलिए इसे तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। अनंत सिंह की मौजूदगी, पोस्टरों की राजनीति और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यह बताती है कि जेडीयू चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कुल मिलाकर बैठक का मकसद नेतृत्व की स्थिरता, संगठन की मजबूती और भविष्य की पीढ़ी का संकेत देना था और यही कोशिश की गई है। और अब देखना होगा कि आखिर जेडीयू का आने वाला भविष्य कैसा होता है।